उसको भी कैसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति वहां से रिहैब होकर बाहर जाता है तो फिर से उसी साइकिल में, मतलब वो जो चक्र है वो चक्र नहीं टूट पा रहा है। युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति और घटते हुए संस्कारों पर की चर्चा। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक सुश्री ज्येष्ठा मैत्री द्वारा आज ड्रग इंस्पेक्टर अलवर एवं राजकीय चिकित्सालय भिवाड़ी के डॉक्टर सागर जी द्वारा युवाओं में बढ़ते हुए नशे की प्रवृत्ति तथा घटते हुए संस्कारों पर भिवाड़ी के मेडिकल दुकानदारों, CLG सदस्य, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी, युवा वर्ग एवं आमजन के साथ बढ़ते हुए साइबर अपराधों के बारे में सजग रहने के लिए पुलिस थाना भिवाड़ी फेज 3 में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक महोदय ने युवाओं में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति, ड्रग्स द्वारा एवं अन्य गतिविधियों द्वारा तथा माता पिता, भाई बहनों और समाज के प्रति लोगों को घटते हुए संस्कारों पर बोलते हुए कहा कि केवल पुलिस और कानून द्वारा ही इन सब पर काबू पाया नहीं जा सकता, बल्कि ऐसे लोगों को समझाइश कर एवं जागरूकता फैलाकर इसको कम किया जा सकता है, जिसमें आमजन का पूर्ण सहयोग आवश्यक है। इस मौके पर पुलिस स्टाफ सहित आमजन उपस्थित रहे। ये माला कहना कब तक देना चाहिए? दिवाली में अब तक जब्ती हुई है हमारी टोटल 34,29,298 रुपये दवा NDPS दवा। इसके अलावा जो और दवाइयाँ होंगी आप लोगों ने मेडिकल के इसमें 9 कार्रवाई हुई है सर। फरवरी 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक। जुलाई 2024 के बाद में जब्ती की कार्रवाई हुई है। लाइसेंस, सस्पेंशन और टैक्सेशन में तो विभाग के कार्रवाई दूसरी होती है कि हम इस कुरीति को हमारे समाज से उखाड़ने में जिस भी तरीके से जो भी कर सकते हैं, सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं, उसको आप हमें आए अपना सुझाव दें। और मैं आप लोगों का इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मांगूंगी, क्योंकि आप लोगों के बिना भी ये विफल ही रहेगा। तो ये जैसा कि बताया है शर्मा जी ने, गांधी ने, कि ये एक समाज का विषय है, मतलब ये एक मात्र विभाग का विषय नहीं है, ये पुलिस या मेडिकल। आप सभी को बहुत बहुत आभार, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि 2 विभाग साथ में बैठकर किसी अति गंभीर मुद्दे पर अपनी बात कर रहे हैं। तो आप सभी को विशेष आभार कि आपने आज गुरु पूरब, आज एक बहुत ही शुभ दिवस है। तो गुरु पूरब में आज राजकीय छुट्टी भी है, तो अवकाश के बावजूद आप आए और आपने अपना समय दिया, तो आपको बहुत बहुत आभार। ये भी दर्शाता है कि आप जो हम एक मुहिम चालू करेंगे, ये पुलिस विभाग में ही मुहिम चालू करेगा या ये मेडिकल विभाग में ही मुहिम चालू करेगा, या एक दूसरे पे दोषारोपण या एक दूसरे के ऊपर कोई हम उठाते रहते हैं, या हम उसके लिए बैठे ही नहीं है। हम बैठे होते तो फिर हम क्यों अपना आज छुट्टी का दिन खराब करेंगे? तो ये अति गंभीर विषय जिसको मैं मानती हूँ। और मोबाइल की लत के बाद अगर दूसरी बड़ी लत है जिससे हमारा समाज, देश, प्रदेश, हमारा सिविलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, जो हमारी सभ्यता संस्कृति खत्म हो रही है, तो इन 2 लतों से होती है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस चीज़ को मुझे मना कर दे कि नहीं मैडम ऐसा नहीं हो रहा। मैं जितने लोगों से मिलती हूँ, मान लीजिए अगर मैं दिन में 100 लोगों से मिलती हूँ या दिन में मैं 200 लोगों से मिलती हूँ, तो हर आदमी मुझे चिंतित है। ये क्या हो रहा है? ये हमारी संस्कृति में तो नहीं था। फिर लोग मुझे अपनी गाथाएं बताते हैं कि मैडम 20 साल पहले भी ऐसा नहीं था, 40 साल पहले भी हम कारोबार करते थे, मैडम ऐसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो ही रहा है, और वो एक बहुत गंभीर गति से गलत है। मतलब हमारी दिशा भी नीचे है और गति भी ज़्यादा है। तो ये हम सबके लिए मिलकर सोचने का विषय है। इसके लिए मैं जो थाना की टीम में फेस थी, विशेषकर नारायण जी, उनका मैं विशेष आभार इसलिए व्यक्त करूँगी कि मेरे द्वारा मुझे एक ही बार बोला गया था कि सत्यनारायण, हमें इस चीज़ पर कहीं से कोई शुरुआत करनी है। अब हम शुरुआत कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, किसके साथ करेंगे, कौन उसमें क्या इनपुट देगा और हमें अंत में सफलता क्या मिलेगी, ये मैं आपके छोड़ दूँगी। मैं तो बस एक शुरुआत कर रही हूँ। तो आपका भी थाने के लिए आपको व्यक्त करना चाहूँगी। तो आज की मीटिंग के बाद जो सबसे
आज भिवाड़ी फेज़ 3 पर हमारे द्वारा मेडिकल विभाग के पदाधिकारियों के साथ एक युवाओं में जो नशे के प्रति जो लत बढ़ती हुई एक ट्रेंड है, उसके लिए एक नई पहल शुरू की गई है, जिसमें मूल रूप से हमारा जो मूल ध्येय रहेगा कि सभी लोग, समाज के सभी वर्ग, जिसमें जो सरकारी कर्मचारीगण हैं, इसी के साथ साथ जो समाज के प्रबुद्ध जन हैं, NGOs हैं, जो नशा मुक्ति के लिए भी काफ़ी सारे NGOs हैं जो काम कर रहे हैं, वो सभी मिलकर इसमें एक आह्वान करें कि ड्रग्स में जो बढ़ती हुई लत है युवाओं में, उसको हम रोकने में पूरा अपना 100% एफर्ट करें। मतलब नो डाउट है कि अनूठी पहल है, कितना सार्थक आप मानती हैं आने वाले भविष्य में इसको? नहीं, बिल्कुल मैं इसको पूरी तरह सार्थक मानती हूँ कि हम कोई भी अगर एक सकारात्मक अगर ध्येय के साथ कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो निश्चित ही उसमें सफलता। मैडम, बड़ा चैलेंज है कि चौक चौराहों पर जो दुकानें हैं उन पर भी ये जो सामान है वो बिक रहा है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है? नहीं, बिल्कुल एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके लिए पुलिस विभाग 100% इसमें सिंसियर है, इसमें सीरियस है। और मैं ये भी चाहूँगी कि अगर आपके पास एक ऐसी कोई सूचना आती है तो आप बिल्कुल इस व्यापार को रोकने के लिए पुलिस तक सूचना पहुँचाएं। अगर इस तरह की कोई पुख्ता सूचना मिलती है तो क्या कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि अक्सर जब आप कार्रवाई करते हैं तो वो कुछ दिनों बाद बाहर मिलते हैं, तो इनको लेकर क्या किया जाएगा? इसमें बिल्कुल ही इसमें जो लॉ कहता है उसके अलावा भी बहुत सारे इसमें आयाम हैं, तो लॉ को लेकर तो हम 100% स्ट्रिक्ट रहेंगे ही, लेकिन इसके अलावा मैंने आपको वही कहा कि इस कुरीति को मिटाने के लिए और ही सभी लोगों का जन सहयोग चाहिए हमें, इसी के लिए आज ये मीटिंग रखी। बिल्कुल मैम, कारोबार जो करते हैं उनके अलावा जो इसका सेवन करते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये घातक है और बड़े क्राइम को करने से गुरेज नहीं करते हो, क्या संदेश देंगे? बिल्कुल, जितने भी हमारे भिवाड़ी में अभी तक हमारा क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ हमारा जो एनालिसिस रहा है, उसमें हमने देखा है कि जितने भी स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, जो मोबाइल छीना चिपटी हो रही हैं, जो मोटरसाइकिल चोरियाँ हो रही हैं, मोटर चोरियाँ हो रही हैं, मोबाइल इक्विपमेंट टावर से जो चोरियाँ हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं वे युवा जो इस लत से जूझ रहे हैं, उनका इसमें आप देखेंगे कि अक्यूज में वही सामने आते हैं। थैंक यू। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।